अस्सलाम वालेकुम जी। तो बच्चे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रीगर मोर्टिस। हमने पहले पढ़ा हाइपोस्टेसिस। हाइपोस्टेसिस के अंदर क्या था कि वो था लीवर मोर्टिस, ये है रीगर मोर्टिस। ठीक है, एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है। दूसरा ये कि उसके अंदर कलर जो है उसके बारे में होता है कि बॉडी के डिफरेंट कलर्स की अपीयरेंस कैसे कैसे होती है, किन किन पार्ट्स पे होती है। वेट बेरिंग पार्ट्स पे होती है, प्रेशर पॉइंट्स पे होती हैं। प्रेशर पॉइंट्स के अंदर आपकी ज्वेलरी भी आ जाती है। इसके साथ साथ अगर कोई आपने कोई मेल है तो कोई घड़ी पहनी हुई है, फीमेल है तो उसने घड़ी पहनी हो, तो उधर आपके पास जो है लीवर मोर्टिस यानी कलर डिकलरेशन जो है वो बॉडी की आएगी, नील या निशान वगैरह पड़े हुए होंगे। फिर हमने उसके बाद हमने किया था कि जो आपके पास जो नॉर्मल कलर है बॉडी के डेड के होने के बाद वो, और उसके साथ अब्रेशन, तो उसके अंदर क्या फ़र्क होता है आपके पास अगर दोनों में कोई आपसे फ़र्क पूछे तो आपने उसका बारे में। नेक्स्ट जो है एक और फ़र्क पूछा जाता है कि रिगर मोर्टिस में और हाइपोस्टेसिस के अंदर, जिसको हमने लीवर मोर्टिस का भी नाम दिया हुआ है, इनके अंदर क्या फ़र्क है। तो डेफिनेटली ये आपको पढ़ने से इजीली पता चल जाएगा कि रिगर मोर्टिस जो है वो आपके पास मसल्स की स्टिफनेस को बोलते हैं, जबकि जो हाइपोस्टेसिस है वो डिकलरेशन को बोलते हैं। बॉडी स्किन कलर जो है उसके चेंज हो जाते हैं ड्यू टू द ग्रेविटी। जो ब्लड है वो सारा एक जगह पे जमा हो जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि इसकी डेफिनेशन है कि स्टेट ऑफ मसल्स इन अ डेड बॉडी व्हेन दे बिकम स्टिफ और रिजिड विद सम डिग्री ऑफ शॉर्टनिंग। ठीक है, तो स्टिफ हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं विद सम डिग्री ऑफ शॉर्टनिंग। तो जाहिर है जब स्टिफ होंगे, रिजिड होंगे तो उनमें शॉर्टनिंग भी होगी। या आप सिंपल इसकी सेकंड डेफिनेशन भी कर सकते हो, स्टिफनिंग ऑफ मसल बोथ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री आफ्टर एन इनिशियल स्टेट ऑफ प्राइमरी फ्लेक्सिबिलिटी आफ्टर डेथ इंडिकेट मॉलिकुलर डेथ। ठीक है, तो यहाँ आप इसको ये भी लिख सकते हो, स्टिफनिंग ऑफ मसल बोथ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। ठीक है, विद सम डिग्री ऑफ शॉर्टनिंग, ये आपके पास सेकंड डेफिनेशन आ सकती है। अब इसके अंदर रीज़न क्या होती हैं, हम थोड़ा सा वो रीज़न डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि आपके पास जो बॉडी है उसके जो मसल्स हैं बच्चे, वो मायोसिन और एक्टिन दोनों पे मुश्तमिल होते हैं। अब इसके साथ साथ उसके अंदर एक प्रोटीन होती है, ग्लाइकोप्रोटीन। जो आपके पास है ग्लाइकोजन है। अब ग्लाइकोजन मसल्स के अंदर स्टोर होती है, तो जितनी देर तक ये होती है आपके पास एटीपी की फॉर्मेशन जो है वो होती रहती है। ठीक है, जैसे ही ये ख़त्म हो जाती है तो फिर उसके बाद क्या होता है कि मसल जो है वो स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं। जब तक ये ग्लाइकोजन मौजूद होती है, मसल्स जो हैं वो मुसलसल जो है अपनी क्योंकि वो मॉलिक्यूलर लेवल पर अभी उनकी डेथ नहीं हुई होती, तो वो अपनी एटीपी फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, जब वो ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद जो है आपके पास ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है और मायोसिन और एक्टिन का एक दूसरे के साथ कंपाउंड बन जाता है। कंपाउंड मीन कि वो एक दूसरे के उनके अंदर जो मेनली एनर्जी चाहिए किस चीज़ के लिए होती है कि हमने कैल्शियम का इनटेक और आउटटेक करवाना होता है पम्प के अंदर, मसल्स के अंदर। ठीक है, तो जिसको हम कहते हैं कि हम वॉलंटरी मूवमेंट कर रहे हैं, तो उस नर्वस सिस्टम के से जो है आपके पास पोटेंशियल आता है, फिर एटीपी का यूज़ होता है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। जब वो नहीं होता है तो एटीपी वो बनाता रहता है। जब आपके पास प्रोटीन ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद क्या हो, रेजरवायर इसका ख़त्म हो जाता है, तो वो अपने आपको पहले भी बताया कि उसके अंदर क्या हो जाएगा, इन सेल की अपनी जो मेटाबॉलिज्म है वो स्टार्ट होती है, जिससे होता ये है कि मसल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। एक्टिन और मायोसिन जो हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं। शॉर्ट होंगे तो ज़ाहिर है वो स्टिफ हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट स्टेप्स हैं, इनको डिफरेंट स्टेप में भी डिस्कस किया गया है ये स्लाइड्स में। आप उसमें भी यही बातें इनकी जिक्र की, इन्हीं बातों का जिक्र किया गया। ठीक है, मसल्स जो हैं विद इन 1 to 3 आवर के दरमियान जो मसल्स होते हैं, डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या थी, इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या थी। मसल जो हैं वो पहले वार्म होते हैं और फ्लैसिड होते हैं, नरम होते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है मसल्स जो हैं वो स्टिफ हो जाते हैं। ये एक नॉर्मल कंडीशन है। मोस्टली
ये भी पॉसिबल है ये कि कई हम आपने या मैंने भी बहुत से ऐसे वाक़े सुने हुए हैं जिसके अंदर बॉडी बहुत देर तक जो है नरम रहती है, जो उस वो एक स्पेशल कंडीशन है उसके अंदर डिफरेंट, वो हमारी बहस से बाहर हैं। लेकिन जो साइंटिफिकली प्रूव है कि नॉर्मली हर पर्सन की जो डेड बॉडी होती है उसके अंदर क्या होता है कि पहले फर्स्ट टू 3 आवर में हमारी बॉडी वार्म होती है, और उसके साथ साथ लिटिल वार्म होती है, उसके साथ साथ बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो मूवेबल होते हैं और स्टिफ नहीं होते। ठीक है, उसके बाद जो है ये स्टिफनेस स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। एक्टिन और मायोसिन जो है वो कंट्रैक्ट कर जाते हैं, कंट्रैक्ट करने की वजह से मसल्स के जो जॉइंट है वो भी स्टिफ हो जाते हैं और आपके लिए पॉसिबल नहीं होता, ईजी नहीं होता कि बॉडी के जॉइंट्स को मूव कर सकें। आप में से अक्सर ने किसी ने देखा होगा कि अगर डेड बॉडी है तो उसको अगर मुंह ओपन, अगर मतलब कहते हैं कि जो मुंह खुला हुआ हो तो वो बंद कर देते हैं और वो कोशिश करते हैं कि फर्स्ट स्टेज में ही उसको बंद कर दें, उसके साथ साथ उसके गिर्द पट्टी लपेट देते हैं। तो 3 से 4 घंटे के बाद वो चीज़ जहाँ पर जिस तरह थी उसी तरह स्टिफ हो जाती है। अगर मुंह ओपन होता है तो वो स्टिल ओपन ही रहता है, उसका फिर नुकसान ये होता है कि वो फिर बंद नहीं किया जा सकता और जो आपके पास स्टमक के कंटेंट होते हैं वो फिर बाहर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी रीज़न ये होती है, इसलिए उसको अगर कोई भी आपके पास कैडावर है या कोई लाश है तो डेड बॉडी है तो उसको लपेट देते हैं ताकि बाद में मसला ना बने। ठीक है, अब इसके अलावा स्टेजेस ऑफ रिगर मोर्टिस हैं। रिगर मोर्टिस की जो डिफरेंट स्टेजेस हैं वो ये हैं कि आपके पास डेवलपिंग फेज़ है जिसमें स्टैटिक फेज़ है, पासिंग फेज़ है, और जो डेवलपिंग फेज़ जो है वो आपके पास सबसे पहले जो है ये एक स्टैटिक फेज़ है। इसके अंदर जो कि तकरीबन 4 से 12 घंटे के दरमियान वेरिएबल करती है और इसको हमने डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया है एज अ रूल। हमारे लिए तो ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हमें इन बातों का पता होना चाहिए कि ये हमारे पास तकरीबन 3 आवर तक जो है अगर फील वार्म होती है, फ्लैसिड बॉडी जो है उसके मसल्स नरम है तो हम समझते हैं कि 3 घंटे के से कम टाइम हुआ है। अगर फील वार्म हो रही है और स्टिफ है बॉडी तो 3 घंटे से 8 घंटे का टाइम है, और अगर आपको ठंडी बॉडी फील हो रही है और उसके साथ साथ स्टिफ है तो ये तकरीबन 8 से 36 घंटे का ड्यूरेशन है। फील कोल्ड एंड फ्लैसिड है तो इट मीन 36 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया है। फ्लैसिड जैसे कि आपको पहले बताया कि पहले डेवलपिंग फेज़ होती है, फिर उसके बाद स्टैटिक फेज़ होती है, फिर उसके बाद आपके पास पासिंग ऑफ फेजेस में यही होता है कि आपके पास ये फेज़ जो है वो रिमूव होना शुरू हो जाती है, स्टिफनेस जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब इसकी मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस जो है वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास रिगर मोर्टिस और लीवर मोर्टिस जो हाइपोस्टेसिस है ये दोनों मदद करती हैं आपके पास साइन ऑफ डेथ, मॉलिक्यूलर डेथ की साइंस को इंडिकेट करती हैं, टाइम को बताती हैं, टाइम सिंस डेथ को बताती हैं, कितना टाइम गुजर चुका है इस बॉडी को डेड हुए। ठीक है, और इसके अलावा जो पोजीशन ऑफ द बॉडी एट द टाइम ऑफ द डेथ इसका भी पता चलता है। फॉर डेफिनेटली जो बॉडी अगर कहीं भी रफ़ हालत में मिलती है तो डिफरेंट जो है पोजीशन में है तो उसमें जो मसल्स हैं गर्मियों में उनकी कंडीशन डिफरेंट होगी, सर्दियों में कंडीशन डिफरेंट होगी। गर्मी में है तो आपको डेफिनेटली जो ज़मीन के साथ ज़्यादा पार्ट है वो जल्दी ज़्यादा जो है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द सेकंड हाफ जो कि ज़मीन के साथ नहीं लग रहा। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है सर्दी की बात करें तो सर्दियों में जो ज़मीन के साथ लग रहा है तो उसमें आपके पास ठंडक ज़्यादा है, सर्दी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा जल्दी नहीं डिकम्पोज करेगा। तो ये डिफरेंट कंडीशंस है, डिफरेंट इसमें आपके साथ इन्वायरमेंट का साथ लिंक करके आप कंडीशंस को देख सकते हैं। तो ये हमारे लिए पॉसिबल होता है कि हम आलमोस्ट जो है कैलकुलेटरी जो अप्रोक्सीमेट टाइम निकाल सकें कि बॉडी कितनी देर से डेड है। ठीक है, इसके साथ साथ कैडावरिक स्पर्म का मतलब ये है कि जो कैडावर पड़ी होती है
जो भी लाश है उसका मतलब ये है कि उसका जो है प्रोसीजर इतना जो है कितने टाइम से उस बॉडी डेड हो चुके हैं। ठीक है, मोस्टली कैडावर इन्हीं को बोलते हैं जो आपके पास पड़ी होती हैं, होती तो सारी हैं, लेकिन मोस्टली जो पोस्ट सर्द खाने में पड़ी हैं, जो आपके पास लाशें हैं या जो आपके पास जो है ज़्यादा देर तक पड़ी रहती हैं। और सर्द खाने में, हाँ सर्द खाने से लफ्ज़ ज़्यादा है बच्चे कि हम सर्द खाना क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर बॉडीज़ को रखते हैं। ठीक है, उसकी रीज़न क्या होती है, उसकी सेम रीज़न यही होती है बच्चे कि आप बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक आप सेव कर सकते हैं। ज़्यादा हाई टेम्परेचर, जो हाई टेम्परेचर पर क्या होगा कि बॉडी डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये उसकी रीज़न्स होती हैं। और इसके साथ साथ हमें रिगर मोर्टिस और हाइपोस्टेसिस से और क्या पता चलता है कि हम ये स्टिफनिंग अगर हुई है तो किस वजह से हुई है, कोल्ड की वजह से हुई है या हीट की वजह से, गैस की वजह से, जो आपके पास उसकी कॉज ऑफ डेथ में भी मदद कर सकती है। ठीक है, तो मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस के अंदर आपके सिर्फ 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं ज़्यादा। ठीक है, साइन डेथ, साइन ऑफ डेथ, ठीक, और जो कि आपके पास इंडिकेट करते हैं मॉलिक्यूलर डेथ के साथ रिलेट होते हैं। आप ये अगर अगर कोई बंदा कहता है कि ये बंदा ये बॉडी जो है ये खुदा ना खास्ता फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पुलिस को एक लाश मिलती है, ठीक है, तो उसके अंदर तो वो जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बॉडी कब से डेड है। ठीक है, तो टाइम सिंस डेथ शॉर्ट करते हैं हम बातों को अगर, तो 3 चीज़ें हैं, साइन ऑफ डेथ, टाइम ऑफ डेथ, पोजीशन ऑफ द बॉडी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, और हाइपोस्टेसिस से और क्या पता चलता है, कॉज ऑफ डेथ, अगर उसको स्ट्रैंगुलेट किया गया है यानी उसको रस्सी से बांधा गया है, गला दबा के मारा गया है या चाकू से मारा गया है, तो उसकी कॉज ऑफ डेथ पॉसिबल हो सकती है हाइपोस्टेसिस जो प्रोसेस है उससे, और जो उसकी लोकेशन जो बॉडी की डिकम्पोजिशन। जाहिर सी बात है अगर एक बॉडी की इंटरनल पार्ट्स को एक्सपोज कर दिया जाए किसी ज़ख़म की वजह से, डेफिनेटली वो एक्सपोज हुई है तो उसकी डिकम्पोजिशन जल्दी स्टार्ट हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल बॉडी से। क्यों, रीज़न यही होती है बच्चे आपके पास कि इंटरनली जो हमारे ऑर्गन्स हैं जैसे जीआईटी ट्रैक है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है न्यूट्रंट्स होते हैं। ब्लड एज सिंपल ब्लड में ही बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंट बैक्टीरिया के लिए और डिफरेंट जो आपके पास एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, हमारे पार्ट्स के लिए उनके लिए तो एक खुराक ही होगी ना, हमारे लिए तो एक बॉडी है ह्यूमन बॉडी, तो उसकी डिकम्पोजिशन ज़्यादा जल्दी स्टार्ट हो जाती है। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट जीआईटी ट्रैक के अंदर बैक्टीरिया होते हैं और कॉलोन के अंदर होते हैं, वो अपना डिकम्पोजिशन उनकी स्टार्ट ज़्यादा हो जाती है और वो एक्सपोज हो जाते हैं। जब आप जीआईटी ट्रैक के ऊपर या पेट के ऊपर कोई ज़ख़म हो तो फ़ौरन पता चल जाता है। तो आप भी कहेंगे कि सर ये बातें पता नहीं क्यों बताई जा रहे हैं। तो मेन चीज़ ये है बच्चे, आपके पास टॉपिक तो छोटा सा है, डेफिनेटली रिगर मोर्टिस जो है उसकी आपने डेफिनेशन याद करनी है, स्टेजेस ऑफ रिगर मोर्टिस करनी है, उसकी रीज़न क्या होती है स्टिफनेस की वो पता होनी चाहिए आपको, और थर्ड वन ये है कि इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है। सिंपल अगर मैं कन्फाइन करूँ सारे की सारी बातों को तो इसमें ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन करनी है, स्टेजेस करनी है, उसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस करनी है। ये जो रिगर मोर्टिस के क्रूड पोस्टमार्टम इंटरवल है ये आप याद कर लें फॉर MCQs। हो सकता है कि MCQs में इसमें कोई एक आध MCQs दे दें। हर टीचर की अपना अपनी मर्ज़ी होती है, जाहिर है कुछ भी वो दे सकते हैं, तो आपके पास कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। ओके बच्चे, नेक्स्ट प्यूरिफिकेशन है, प्यूरिफिकेशन जो है इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट करें।